यह है चंदा दीदी, जो जहानाबाद जिला के मखदूमपुर प्रखंड में टेहटा पंचायत की CNRP दीदी है और साथ में अनोखी जीविका महिला ग्राम संगठन की स्वास्थ्य उप समिति की सदस्य सरोज दीदी और बबली दीदी भी हैं। ये सभी दीदियां आज अनोखी जीविका महिला ग्राम संगठन की सदस्य गुणवंती दीदी के घर जा रही है। उनकी बहू मीना ने पिछले सप्ताह अस्पताल में बच्चे को जन्म दिया और अब जच्चा बच्चा दोनों सुरक्षित घर पर हैं। ये सभी दीदियां उनके घर सिर्फ स्तनपान के बारे में परामर्श देने जा रही हैं। प्रणाम चाची। प्रणाम दीदी। आइए आइए बैठिए दीदी। कैसे हैं आप लोग? हम लोग बहुत बढ़िया हैं दीदी। आप दोनों को बहुत बहुत बधाई है दीदी। धन्यवाद दीदी। मीना दी और मुन्नी कैसी है दी? प्रसव अच्छा से हो गया ना? हाँ दीदी, मीना का प्रसव बहुत ही अच्छे से हो गया है। क्या प्रसव के बाद मुन्नी को पहला पीला गाढ़ा दूध पिलाया? हाँ दीदी, मीना ने मुन्नी के जन्म के तुरंत बाद ही पिला दिया था। अच्छा, अब हम लोग मुन्नी से मिल के आते हैं। हाँ दीदी, आइए ना। प्रणाम मीना दीदी। प्रणाम दीदी। आप कैसी हैं दी? हम तो बिल्कुल ठीक है दीदी। मुन्नी कैसी है दी? मुन्नी भी ठीक है दीदी। आइए देखिए मुन्नी को। मुन्नी बड़ी प्यारी है, देखिए ना, देखिए ना, बहुत अच्छी लग रही है दीदी। अच्छा हम लोग अब बाहर बैठते हैं। ठीक है दीदी, बैठिए, हम आते हैं। मुन्नी कितनी सुंदर है। हाँ, बिल्कुल शादी पर गई है। जन्म के वक्त बच्चे का वजन कितना था? पूरे 3 किलो की थी मुन्नी। नहलाया तो नहीं इसे 6 दिन तक। कैसी बातें कर रही हैं दीदी? मुन्नी तो अभी कुछ ही दिन की हुई है। बस इसे साफ सूती कपड़े से पोंछ देते हैं और इसके नाल पर भी कुछ नहीं लगाते हैं। आप सब लोग तो बहुत समझदार हैं और मुन्नी का बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे हैं। इसे क्या क्या पिला रहे हैं? अभी तो अपना ही दूध पिला रहे हैं दीदी, पर सोच रहे हैं डब्बे का दूध पिलाने के लिए। डब्बे वाला दूध ये तो मुन्नी के लिए बहुत नुकसानदेह हो सकता है। वही बात तो हम भी कर रहे हैं दीदी। ये बाजार वाला डब्बा का दूध बच्चा सब के लिए अच्छा नहीं होता है। गाय का दूध दो, हम भी अपना बच्चा सबको वही पिलाए थे। बिल्कुल भी नहीं, मुन्नी को नहीं डब्बे का दूध देना है, नहीं गाय का दूध। क्या समूह में बताई गई CM दीदी की बात भूल गई कि बच्चे को जन्म से 6 माह तक सिर्फ और सिर्फ स्तनपान करवाना है। इसके अलावा कुछ भी नहीं देना है, यहाँ तक कि एक बूंद पानी भी नहीं। हाँ दीदी, CM दीदी तो बताई थी जरूर, पर कल मेरी चाची सास मुन्नी को देखने आई थी। उन्होंने बताया कि बस माँ का दूध से मुन्नी का पेट नहीं भरेगा, इसलिए गाय का दूध भी पिलाना चाहिए। अब आप ही बताइए ना दीदी, वो इतनी बुजुर्ग है, गलत थोड़े ना बताएगी। दीदी, बच्चे का पेट बहुत छोटा होता है। जन्म के दिन उसका पेट का आकार एक मक्को, दूसरा दिन में एक बेर, एक सप्ताह में एक चिक्कू के बराबर तथा एक माह में एक अंडा के बराबर होता है। आप तो खुद ही सोच सकते हैं दीदी, इस समय बच्चा को पेट भरने के लिए कितना दूध की जरूरत होगी। पर दीदी, माँ का दूध से क्या मुन्नी का पेट भर जाएगा? दीदी, बच्चे को जितना दूध की जरूरत होती है वो माँ के दूध से पूरा हो जाता है। मीना मुन्नी को जितना ज्यादा दूध पिलाएगी उतना ही ज्यादा उनका स्तन में दूध बनेगा। इसलिए बार बार स्तनपान करवाना जरूरी है, यहाँ तक कि रात में भी दूध पिलाना जरूरी है। पर कैसे पता चलेगा दीदी कि मुन्नी का पेट भर रहा है या नहीं? हाँ दीदी, यदि बच्चा दिन भर में 6 से 8 बार पेशाब कर रहा है और उनका वजन हर महीना बढ़ रहा है तो इसका मतलब है कि बच्चा का पेट भर रहा है। 6 माह तक बच्चे को सिर्फ और सिर्फ स्तनपान ही करवाना चाहिए। इसके अलावा बाहरी चीज जैसे गाय का दूध, डब्बे का दूध या शहद, यहाँ तक कि एक बूंद पानी भी नहीं देना है। इससे बच्चे में संक्रमण का खतरा हो सकता है और बच्चा बार बार बीमार पड़ सकता है। सही कह रही हैं आप, CM दीदी भी यही बात बताई थी। अब मीना 6 महीने तक मुन्नी को सिर्फ
स्तनपान ही करवाएगी, इसके अलावा उसे कुछ भी नहीं देगी। हम तो पहले ही बोल रहे थे कि मुन्नी को बाहर का कुछ भी नहीं देना है। नर्स दीदी ने बताई थी, लेकिन इन लोग माने तब ना। आप सही कह रहे हैं भैया, पर मुन्नी के साथ साथ मीना को खान पान पर विशेष ध्यान देना है। मीना स्वस्थ रहेगी तभी तो मुन्नी को अच्छे से ख्याल रख पाएगी। जैसे पहले हमने बताया था, मीना को दिन भर में कम से कम 5 खाद्य समूह का खाना जरूरी है। दिन भर में 3 बार भर पेट भोजन करना जरूरी है। बीच बीच में 3 बार नाश्ता भी करना जरूरी है। जी दीदी, इन सब बातों का जरूर हम ध्यान रखेंगे। अच्छा दीदी, जरा हमें भी बताइए कि कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है। मुन्नी को 6 महीने तक सिर्फ माँ का दूध पिलाना है और मीना का खान पान पर विशेष ध्यान देना है। बढ़िया दीदी, अब हम लोग चलते हैं। मीना और मुन्नी का ध्यान रखिएगा। प्रणाम भैया। प्रणाम दीदी। अभी आप लोगों ने देखा कि किस प्रकार CNRP और स्वास्थ्य उप समिति की दीदियों ने मीना दीदी और उनके परिवार को परामर्श कौशल अर्थात 6 ना के सभी चरणों का इस्तेमाल करके बच्चे को जन्म से 6 माह तक केवल स्तनपान करवाने की सलाह दी और इन व्यवहारों को अपनाने के लिए परिवार को सहमत भी किया। 6 ना यानी 6 बातें जो गृह भ्रमण के दौरान जरूर करना है। पहला ना, अभिवादन करना, जैसा कि सबसे पहले उन्होंने सभी को प्रणाम किया। दूसरा ना, पूछना। फिर उन्होंने मीना दीदी और मुन्नी का हालचाल पूछा और साथ ही जन्म के बाद मुन्नी के देखभाल से जुड़े सवाल भी पूछे। तीसरा ना, बताना। उन्होंने जन्म से 6 माह तक केवल स्तनपान के बारे में सभी को बताया। चौथा ना, मदद करना। दीदी, आपको ध्यान होगा कि मीना दीदी मुन्नी को डब्बे का दूध पिलाना चाह रही थी। ऐसे में उन्होंने बाहरी दूध से होने वाले खतरे को बताकर मुन्नी को बाहरी दूध पीने से बचाया, तो ही न उनकी मदद। 5वां ना, विस्तार से समझाना। उन्होंने जन्म से 6 माह तक केवल स्तनपान के फायदे और न करने के नुकसान के बारे में विस्तार से समझाया। और 6ठा ना, अंत में मुख्य संदेशों को दोहराना। इस तरह गृह भ्रमण के दौरान इन सभी 6 ना का ध्यान रखना जरूरी है। धन्यवाद।